एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। का क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है बॉय थ्रोज अ कॉइन, ही इज टू रिसीव 2 रुपीज फॉर गेटिंग अ टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ऐसी टेल आ जाए, हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। उसके बाद लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल let x be the random variable representing the amount let x be the random variable representing the amount he wins। तो कैपिटल एक्स एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिससे ये समझ में आता है कि वो कितना अमाउंट जीत रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर टेल आता है तो उसको 2 रुपये मिलते हैं। तो आपने क्या करा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2,6। बस यही तो है, x की वैल्यू या तो 2 आ सकती है या फिर 6 आ सकती है, या तो 2 रुपये जीत सकता है या 6 रुपये जीत सकता है। तो इसमें वो ये बोल रहे हैं कि आपने टेबल बना लिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इधर हो गया आपके पास x और इधर हो गया px। तो 2 अगर 2 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि 2 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 रुपये कब जीतेगा? जब टेल आएगा। ठीक है, और ऐसे ही 6 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी हाफ है। मतलब 6 रुपये कब जीतेगा? जब हेड आएगा, है ना? 10 रुपये। हाँ 6 10। अच्छा 10 रुपये, ओके 10 रुपये जब हेड आएगा तो वो 10 रुपये जीतेगा। तो अब इसके बाद क्या है कि देयरफॉर मीन, जिसको म्यू बोल देते हैं, इसको ना कैपिटल ई और ब्रैकेट में एक्स भी बोल देते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्या होता है? ये होता है सिग्मा पी आई एक्स आई। तो भाई प्रोबेबिलिटी एक्स आई मतलब एक्स और पी आई मतलब पी एक्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 इंटू 2। ऐसे ही 1/2 इंटू 10 दोनों को ऐड कर दो। तो जो मीन निकलता है, मीन का मतलब ही एवरेज है। ठीक है, तो वही वो पूछ रहे हैं कि मीन अमाउंट कितना में जीत सकता है? 2 से 2 कट गया, 2 5 10। तो इधर क्या बचा 1 और उधर क्या बचा 5। 1 + 5 = 6। तो ये मीन अमाउंट है जो वो जीत सकता है, 6 रुपये जीत सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम थी, और बताओ 2 में। यस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन 2 देखिएगा। 2 में है अ गेम एट अ स्कूल फेयर कॉस्ट ₹10 विद अ प्राइस ऑफ ₹50। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/10, इज इट अ फेयर गेम? हम ये कहेंगे अ गेम एट अ स्कूल फेयर कॉस्ट ₹10 विद अ प्राइस ऑफ ₹50। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/10, इज इट अ फेयर गेम? तो हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग is 1/10 and probability of losing, भाई इंसान या तो जीतेगा या फिर हारेगा। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 दे रखी है, तो हारने की क्या होगी? 1 - 1/10। ठीक है, 1 - 1/10, तो 10 × 10 - 1/10। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें सीधा सीधा ये है कि ये फेयर गेम नहीं है। ये फेयर गेम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10 में से 1 बार इंसान जीतता है इस गेम को, बाकी 10 में से 9 बार तो हारता ही हारता है। तो इसका मतलब फेयर गेम नहीं है। तो हम ये कहेंगे बाई लुकिंग एट द
by looking at the probabilities of winning and losing, it is very clear that the man wins only 1 out of 10 times, while he loses 9 out of 10 times. मतलब 10 में से 9 बार तो हारता ही हारता है. So it is not a fair game. It is not a fair game. एक fair game नहीं है, बेकार गेम है, बेईमानी वाला गेम है. और कौन सा बता रहा? 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा. क्वेश्चन 12 में देखिए क्या है. Two positive numbers are selected at random without replacement from the first 5 positive integers. तो फर्स्ट 5 पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स में से 2 नंबरों को सेलेक्ट कर लिया जाता है रैंडमली. पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 5. तो इसमें से let x denote the larger of the two numbers obtained. Find the mean and variance of the distribution. Let x denote the larger of the two numbers obtained. ठीक है. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Let x denote the. ठीक है. Clearly x can take values 2 3 4 5. यही हो सकती है ना, क्योंकि ये जो 5 नंबर अवेलेबल है ना, इन 5 नंबर में से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं इनको. अब इनमें से जब 5 में से 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता. 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता. तो इसका मतलब क्या है कि x जो है, x उन्होंने कहा है कि x एक वो रैंडम वेरिएबल है विच रिप्रेजेंट्स लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. तो इसका मतलब या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है. तो हम ये कहेंगे कि भाई इसमें से हमको मतलब कॉम्बिनेशन निकालने हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं. तो मैं पहले लिखूँगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ये जो 5 नंबर हैं, इन 5 में से मेरे को 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं. तो यहाँ लिखिएगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम लिखेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5. ये तो 1 के साथ के कॉम्बिनेशन बन गए. फिर हम ये कहेंगे 1 2 3 2 4 और 2 5. सीक्वेंस मैटर करेगा क्या? Let x denote the larger of the two numbers. Two positive numbers are selected at random without replacement. सीक्वेंस मैटर करेगा विदाउट रिप्लेसमेंट. पहला नंबर 1 आया, ठीक है, उसको अलग रख दिया. दूसरा नंबर 2 आया, ऐसे ही पहला नंबर 2 आया, दूसरा नंबर 1 आया, ठीक है.
ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज 2 3 4 5, तो p x इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब दो नंबर जो हमने सेलेक्ट करे हैं, जो दो नंबर हमने सेलेक्ट करे हैं उसमें जो बड़ा नंबर है वो 2 होगा, इसकी क्या कितने चांसेस होंगे, टोटल चांसेस देखो, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 20 हो गए, ठीक है। अब इसमें से 2 जो है बड़ा नंबर 2 कहाँ पर है, सिर्फ 1 2 और 2 1 वाले केस में ही 2 बड़ा होगा, बाकी सब जगह तो 2 छोटा ही होगा, ठीक है। तो मुझे तो ये देखना है पी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब वेयर 2 इज लार्जर नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 2 हैं ऐसे आउटकम्स, तो 2/20। समझ रहे हैं भाई, देवशी शिवांशी बताओ। यस समझ गए। चलिए जी आगे चलते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2 तो ये हो गया। अब ऐसे ही देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3, ये देखिएगा कि 3 बड़ा कहाँ कहाँ पर है, तो 1 1 3 तो इसमें 3 बड़ा है, 1 2 3 तो इसमें 3 बड़ा है, 2 3 4 बस, तो 4/20। ऐसे ही अब देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 4 के 4 कहाँ पर बड़ा, कहाँ कहाँ पर बड़ा है, तो 1 4 1 2 4 2 3 4 3 4 5 6, ये तो छोटा है 6, बस 6 हो गया, 6/20। और इसी तरीके से अब मैं देखूंगा पी एक्स इज इक्वल टू 5, पी एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये कहाँ कहाँ पर बड़ा है ये देखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 5 में 5 कहाँ कहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 8, 4 4 8/20। सबको ऐड करके देख लो, हमें पता चल जाएगा कहीं कोई नंबर मिस तो नहीं हुआ है, तो सबको ऐड करके देखने पर 20/20 आ रहा है, यानी कि हम ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे इसका मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो मीन और वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं भाई, टेबल बनानी पड़ेगी पहले तो। एक्स पी एक्स, तो एक्स कितना है, जब 2 है तो पी एक्स है 2/20, जब एक्स की वैल्यू 3 है तो पी एक्स कितना है 4/20, जब एक्स की वैल्यू 4 है तो पी एक्स कितना है 6/20, जब एक्स की वैल्यू 5 है तो पी एक्स है 8/20, ये हो गया। अब मुझे निकालना है यहाँ पर ऐसे ही लिख लो xi 2 3 4 5, pi 2/20 4/20 6/20 और 8/20, ये पी आई हो गया। अब निकाल लो xi स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है जी। अब इसके बाद आप देखिएगा कि फॉर्मूला लगा दीजिए आप मीन निकालने का और वेरिएंस निकालने का। तो मीन कैसे निकलेगा, मीन जिसको हम म्यू बोल देते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी में म्यू बोल देते हैं, ये होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ एक टेबल बनानी है, इधर लिखना है पी आई एक्स आई, तो पी आई इंटू एक्स आई, तो 2/20 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4/20, 3 4 12/20, 4 6 24/20 और 5 8 40/20। मुझे मालूम है सिंप्लीफाई हो सकते हैं, पर मैं कर नहीं रहा अभी सिंप्लीफाई। एडिशन करने में ना आसानी रहेगी, जब सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड कर देना आप।
ये तो सिग्मा पी आई एक्स आई हो गया, तो सबको ऐड कर दो एक एक करके। 4/20 प्लस 12/20 प्लस 24/20 प्लस 40/20, ये हो गया। सबको ऐड करेंगे तो 4 + 12 16, 4 + 12 16, 16 + 24 कितना हो गया 40, 40 + 40 कितना हो गया 80, 80/20 24 ज़ा। भाई मीन की वैल्यू तो आ गई 4, तो जरा इसका आंसर देखना, यही आ रहा है क्या? यस। चलिए जी, मीन तो आ रहा है 4, अब वेरिएंस इसका आ रहा है 1, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस ये होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो भाई पी आई और एक्स आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, 8/20, ठीक है। ऐसे ही पी आई और एक्स आई स्क्वायर, तो 4 9 ज़ा 36/20, 16 6 ज़ा 96/20, और 8 25 8 ज़ा 200/20। ये तो पी आई एक्स आई स्क्वायर हो गया, सबको ऐड करते चले जाओ। 8/20 प्लस 36/20 प्लस 96/20 प्लस 200/20 माइनस म्यू, म्यू यानी कि 4, 4 का स्क्वायर। तो सबका डिनोमिनेटर में 20 है, सबको ऐड करो तो 8 + 36 कितना हो गया 44। अच्छा नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़ा है ना, तो 8 + 6 14, 14 + 6 इज 20, 20 और 0 इज 20, तो 0 आ गया, 2 आ गया कैरी, तो 2 + 3 5, 5 + 9 इज 5 + 9 इज 14, 14 1 कैरी आ गया, तो 1 और 2 3, 340 (20) माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 2 17 ज़ा, तो 17 - 16 इज 1, तो वेरिएंस की वैल्यू आ गई 1 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, और बताइए, और कोई क्वेश्चन? नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है जी। हाँ जी, देवशी शिवांशी बताओ भाई, कहीं कोई डाउट है? देवशी शिवांशी आवाज़ आ रही है? कंप्लीट करिए इसको, अगला देखें, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करा दो स्टार्ट, ठीक है। चलिए जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप सीधा सीधा लिखें, हेडिंग डालिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही फॉर्मूला होता है, और ये यूज कहाँ होता है वो भी देखेंगे अभी। पी एक्स इज इक्वल टू आर, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर, एन सी आर स्मॉल p की पावर r इंटू स्मॉल q की पावर n माइनस r, स्मॉल p की पावर r स्मॉल q की पावर n माइनस r, वेयर r इज इक्वल टू जीरो 1 2 3 टिल n, 0 से लेकर n तक, एंड n is the total number of trials. P है probability of success
और Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एक तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और एक फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप नोट करें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली यूज्ड when binomial distribution is only used when selection is done बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली यूज्ड व्हेन सिलेक्शन इज डन विद रिप्लेसमेंट, जब सिलेक्शन जो है वो रिप्लेसमेंट के साथ हो। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, मतलब जो सिलेक्शन होता है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने एक चीज़ को सेलेक्ट कर लिया जैसे 4 नंबर हैं या 5 नंबर हैं, तो एक नंबर को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उस नंबर को अपने पास रख लिया। अब 5 में से एक को सेलेक्ट कर लिया तो 4 बचे ना, अब जो दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है वो उन 4 में से सेलेक्ट करना है, ऐसा करना होता है। अच्छा, और विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि 5 नंबर हैं तो 1 को सेलेक्ट करा पहले, फिर वापस उसको उन्हीं नंबर्स में मिक्स कर दिया, फिर दोबारा सेलेक्ट करा तो दोबारा भी 1 आ सकता है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर मैंने देखा तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 तो नहीं है ना यहाँ पर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर 1 1 भी मिलेगा, वहाँ पर रिपीटिशन जो है वो अलाउड होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 528 पर। पेज नंबर 528 पर एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसमें देखिएगा वो बोल रहे हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसे ही इन्होंने किसी भी क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट बोलेंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करो, वो जैसे ही विद रिप्लेसमेंट बोलें आप समझ जाना आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। आपको नंबर ऑफ एसेस की मतलब नंबर ऑफ एसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको सक्सेस मानूंगा और एस ना आने की प्रोबेबिलिटी को फेलियर मानूंगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे let P be the probability of getting let small p be the probability of getting an ace। एक ace आने की probability को हमने small p मान लिया, यानी कि ये सक्सेस मान लिया, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ही एसेस का है। अच्छा, लेट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस एंड क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन एस। तो एस के अलावा कुछ और मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने मान लिया क्यू। तो let x be the random variable representing
एक्स बी द कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ एसेस, तो हम ये कहेंगे कि सो वो बोल रहे हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है कि पहला कार्ड निकाला वो भी नॉन एस, दूसरा कार्ड निकाला वो भी नॉन एस। 1 हो सकता है कि पहला कार्ड निकाला एस नॉन एस आ गया और दूसरा कार्ड निकाला तो एस आ गया, या फिर पहला कार्ड निकाला तो एस आ गया दूसरा नॉन एस आ गया, ऐसे। तो दो में से एक एस और यहाँ पर क्या है, दो में से दोनों एस। तो P x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि P x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि R की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। और जो n है हियर नंबर ऑफ ट्रायल्स, n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो कितनी बार पत्ते खींचे जा रहे हैं उसमें से 2 बार 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब P x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया 2C0, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस वो तो निकाला ही नहीं, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, एस कितने हैं, एस कितने हैं ऐसे ही बता दो, एस तो 4 है और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 4/52, 4 1 जा 4 4 13 जा, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/13, तो P की वैल्यू 1/13, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/13, लिख दो सीधा सीधा, क्योंकि 48/52 होगा और 48/52 कितना होता है 12/13, तो 2C0 P की पावर R, P कितना है 1/13 की पावर R, R कितना है 0 और 12/13 की पावर n माइनस R यानी कि 2 माइनस 0। अब 2C0 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, 1/13 की पावर 0 इज 1, 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये हो गया 144/169, तो ये हो गया Px इज इक्वल टू 0, 144/169, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए ये दिया गया 144/169। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 कि भाई एक एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब आपको ये दिखाई दे जाए कि भाई विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो Px इज इक्वल टू 1, P की पावर R कितना है 1 और Q की पावर n माइनस R 2 माइनस 1, तो 2C1 कितना होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल और फिर ये 1 फैक्टोरियल, और P कितना है 1/13 की पावर n और 12/13 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 1/13 इंटू 12/13 24/169, ये तो हो गया Px इज इक्वल टू 1। फिर देखिए Px इज इक्वल टू 2, तो 2C2 1/13 की पावर 2 और 12/13 की पावर 2 माइनस 2, तो 2C2 हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 मतलब 0 फैक्टोरियल, और इधर 2 फैक्टोरियल और ये 1 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर, और ये हो गया 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया 1/169, ठीक है। तो Px इज इक्वल टू 0 1 और 2 इस तरह से हो गया। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल तो ऐसे दे रखे 12 13 16 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक्सरसाइज इसकी ट्राई करिएगा। आर क्या होता है, आर ये है कि कितनी बार, मतलब आप आर की वैल्यू क्या ले रहे हैं, जो ये आएगा ना जो इसमें Px इज इक्वल टू आर, जैसे मान लीजिए कि एस कितने आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि दोनों में से दोनों एस आ रहे हैं, ठीक है। 2 ट्रायल करें, 2 में से दोनों एस आ गए, 2 ट्रायल करें उसमें से एक एस आया, तो वो जो एक है वो हमारे पास आ रहा है, ये होता है।
ठीक है भाई, अगली एक्सरसाइज ट्राई करना क्वेश्चंस इसके, ठीक है, बाकी देखते हैं। कल मौका लगा तो कर लूँगा क्लास, नहीं तो परसों, ठीक है।